Hello, friends. Hello, everyone. I hope you all must be fine, learning something new, innovative, creative. I, Rekha Hasija, have come back in order to make you learn some more concepts of English grammar. So, are you all ready? Before that, I will suggest you to go through this video first before moving ahead with my previous videos on tenses. क्यों? ये देखेंगे हम कॉन्सेप्ट्स में पहले। हमने पहले किए थे टेंसेस, जिसमें हमने यूज़ किया था डूअर प्लस बी। बी मीन्स इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, या हैज़, हैव, हैड, विल बी, शैल बी, विल, शैल। देन एक्शन वर्ड्स। हमने साथ में बी को हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाया था और मेन वर्ब थे हमारे एक्शन वर्ड्स। सो विद दिस फॉर्मुलेशन द सेंटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड, कि हमने वो टेंसेस यूज किया। आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस। इसमें भी डूअर है, इसमें भी बी है, बट बी हियर इज मेन वर्ब। यहाँ एक्शन वर्ड नहीं लगेगा, कोई वर्ब नहीं लगेगा। बी जो है, बी की फॉर्म्स ही मेन वर्ब होंगी। उसके साथ में लगेगा या तो नाउन या एडजेक्टिव यानी कोई क्वालिटी, एडवर्ब यानी प्लेस, टाइम वगैरह। तो इस तरीके के फॉर्मुलेशन जब हम लेते हैं तो वो सेंटेंसेस कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस। कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस में देखेंगे कि बी की पहले फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। इज, एम आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी। दीज आर फॉर्म्स ऑफ बी। ये सब बी की फॉर्म्स हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस में ये सारे वर्ब्स मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। देखेंगे प्रेजेंट में इज की हिंदी है, आर की हिंदी हैं, एम की हिंदी हूँ। और हमने टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था तो वहाँ था रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। और यहाँ पर खाली है, हैं और हूँ। नेक्स्ट है पास्ट। वॉज की हिंदी था और थी, वर की हिंदी थे। टेंसेस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस में किया था रहा था, रही थी, रहे थे। सो दिस इज द डिफरेंस। फ्यूचर विल बी और शैल बी यानी होगा। परफेक्ट हैज बीन, इसकी हिंदी है, हैव बीन, इसकी हिंदी है। प्रेजेंट में बिल्कुल प्रेजेंट की तरह परफेक्ट भी। डिफरेंस क्या है, वी विल सी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है परफेक्ट पास्ट। हैड बीन, इसकी हिंदी था, थी, थे। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि कैसे ये फ्रेम होते हैं। अब उससे पहले हम देखेंगे सिंगुलर, विच वी हैव ऑलरेडी डन। सिंगुलर मीन्स वन। तो सिंगुलर में हम इज लगाएंगे प्रेजेंट में, पास्ट में लगाएंगे वॉज, फ्यूचर में लगाएंगे विल बी। परफेक्ट प्रेजेंट हैज बीन, परफेक्ट पास्ट हैड बीन। और एग्जाम्पल्स, अंकित इज वेरी टॉल, अंकित सिंगुलर है तो इज लगा। शी वॉज वेरी प्रिटी, पास्ट है और सिंगुलर भी है तो वॉज लगा। फ्यूचर में ही विल बी हियर इन एन आर। सिंगुलर के बाद आता है प्लूरल। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा। जब एक से ज़्यादा होंगे तो हम लगाएंगे प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर, फ्यूचर में विल बी, परफेक्ट प्रेजेंट में हैव बीन, परफेक्ट पास्ट में हैड बीन। एग्जाम्पल्स, दोज टीचर्स आर वेरी पंक्चुअल। टीचर्स प्लूरल तो आर लगा। दे वर नॉट एंग्री एट दैट चाइल्ड। पास्ट है तो वर लगा क्योंकि दे प्लूरल है। वी विल बी एट योर हाउस इन 5 मिनट्स, कि हम तुम्हारे घर पे 5 मिनट में होंगे। विल बी फ्यूचर के लिए। अब देखेंगे कि विद आई और यू, कि आई और यू के साथ, क्योंकि दोनों को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, आई के साथ प्रेजेंट में लगता है एम, पास्ट में फिर वॉज, फ्यूचर में विल बी, शैल बी भी लगता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में। हैव बीन परफेक्ट प्रेजेंट में और हैड बीन परफेक्ट पास्ट में।
एग्जाम्पल्स, आई एम वेरी ब्रेव, आई के साथ एम। आई हैव बीन अ साइंटिस्ट इन इसरो सिंस 2018। ये टेंसेस के टाइम भी मैंने आपको सिंस और फॉर का बताया था कि सिंस जब एग्जैक्ट टाइम हम बताते हैं कि सिंस 2018 से अब तक वो साइंटिस्ट है। हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, और टाइम दे दिया इसीलिए एम नहीं लगा, हैव बीन लगा। नेक्स्ट है यू, यू के साथ आर लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट में वर, फ्यूचर में विल बी, हैव बीन परफेक्ट प्रेजेंट और हैड बीन परफेक्ट पास्ट में। एग्जाम्पल्स, यू आर वेरी सिंपल, यू वर इन क्लास 7th लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पास्ट की बात की तो यू के साथ वर। अब देखेंगे कि इन व्हाट सर्कमस्टांसेस और व्हाट सिचुएशंस किस किस की जगह पर हम इन फॉर्म्स ऑफ बी को लगा सकते हैं। सबसे पहले आता है क्वालिटीज एंड स्टेट्स। क्वालिटीज और स्टेट्स यानी अवस्था कोई, जैसे सीमा इज वेरी रिच, माई अंकल इज ओल्ड नाउ। ओल्ड ये बॉडी की स्टेट है तो आप क्वालिटीज और स्टेट्स के साथ, द फूड वॉज डिलीशियस, ये क्वालिटी है कि फूड बहुत स्वादिष्ट था। हर ड्रेस वॉज प्रिटी, अगेन क्वालिटी है। द क्लाउड्स वर वेरी डार्क, जो क्लाउड्स है वो प्लूरल है तो वर लगा। ही इज़ वेरी वीक, बॉडी की, यानी ये क्वालिटी है कि अभी बीमार है, अभी वीक है और कुछ दिनों बाद वो स्ट्रांग हो जाएगा, फ्यूचर। यहाँ ध्यान देंगे आप, ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 2 weeks। फॉर इसलिए लगाया क्योंकि फिक्स नहीं है, 2 weeks से एब्सेंट है। ही इज नहीं लगाया बिकॉज वी टॉक अबाउट टाइम। हैज बीन, आई हैड बीन इल फॉर 1 year, पास्ट की बात की तो हैड बीन, मैं 1 साल से बीमार था, वॉज नहीं लगाया, हैड बीन, बिकॉज वी मैंशनड 1 year। नेक्स्ट देखेंगे कि नेशनैलिटी एंड ग्रुप मेंबरशिप के साथ हाउ यू कैन यूज फॉर्म्स ऑफ बी। She is an Indian nationality. My friend is Japanese, again nationality. I am president of cultural club, किसी ग्रुप और क्लब के आप मेंबर हैं। We have been the members of the eco club since 2018। फिर से वही since आया क्योंकि फिक्स टाइम है, we प्लूरल है तो have been लगाया। अंकिता was the secretary of sports club in year 2019। अब नहीं है, पास्ट में थी तो was लगाया। I will be the president of Lions Club next year। फ्यूचर की बात की तो will be, president of Lions Club, again the member of any group or club। नेक्स्ट है हमारा कि जो जॉब्स एंड प्रोफेशंस हैं उसके साथ हम फॉर्म्स ऑफ बी कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर, प्रोफेशन के साथ इंजीनियर नाउन है। बोथ ऑफ माई ब्रदर्स आर पुलिस मैन, सी द स्पेलिंग, MEN। बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, दो ब्रदर्स है और ये भी प्लूरल तो इसीलिए आर लगा। माई कज़न वॉज अ पायलट, पास्ट हुआ तो वॉज। माई मदर हैज़ बीन अ टीचर फॉर 20 years, 20 साल से टीचर हैं, अभी भी हैं तो वी मेंशन टाइम, टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर लगा। रीना विल बी अ डॉक्टर सून, रीना डॉक्टर बनेगी, फिर से वही जॉब प्रोफेशन की बात आई, फ्यूचर में बनेगी तो विल बी। नेक्स्ट आता है एज। विद एज हाउ कैन वी यूज दीज फॉर्म्स ऑफ बी। रोहित इज जस्ट 1 year old बट ही कैन रन, एज। माई सिस्टर इज 12 years old, फिर से एज। आई एम 10 years old एंड माई ब्रदर इज 2 years older देन मी। आई के साथ एम, ब्रदर सिंगुलर है तो इज। माई ब्रदर वॉज जस्ट 4 years old when he could ride a cycle। पास्ट की बात की कि वो जब 4 साल का था तो साइकिल चला सकता था। नेक्स्ट है, दे वर ऑल 18 years when they won the medal। वे 18 साल के थे जब उन्होंने मेडल जीता। वन ये सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म हमने टेंसेस में पढ़ा था। ही विल बी 16 years old नेक्स्ट ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, देन वी यूज विल बी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स के साथ हाउ कैन वी यूज इज, MR, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव बीन, ये सब हम देखेंगे। ही इज माई फर्स्ट कज़न, कज़न रिलेशनशिप।
She is my younger sister. Sister again relation. Rahul is my elder brother. फिर से relationship. You are her aunt. ये भी aunt जो है ये भी relation की बात की. सोना and गीता were classmates 2 years ago. Past की बात हुई तो वर लगा. They were his uncles and aunts. वो सारे लोग उसके uncles और aunts थे. तो plural है, they भी plural है, तो वर लगा. We have been very close friends since 2011. हम 2011 से क्लोज फ्रेंड्स हैं. वी आर नहीं लगाया क्योंकि फिर से आप देखेंगे एग्जैक्ट टाइम दिया और सिंस लगाया. बोथ ऑफ माई अंकल्स हैड बीन इन द सेम ऑफिस. यानी कुछ ड्यूरेशन की बात दी नहीं है लेकिन वो ड्यूरेशन समझ में आ रहा है, हैड बीन यूज किया, तो वो एक साथ ही ऑफिस में काम करते थे. नेक्स्ट है प्लेसेस यानी एडवर्ब. एडवर्ब किस तरीके से हम यूज करेंगे? हर हाउस इज ऑन द एज ऑफ द स्ट्रीट, यानी प्लेस बता रहे हैं कि उसका घर कहाँ है, गली के किनारे पर. द ग्रोसरी शॉप्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द लेन. शॉप्स प्लूरल तो आर. माई बुक्स आर इन द बैग. प्लेस कि मेरी बुक्स बैग में हैं. द चेयर्स आर इन द बालकनी. चेयर्स कहाँ पर है? बालकनी में हैं. द डाइनिंग टेबल वॉज इन द किचन. तो वो पास्ट में पहले किचन में थी डाइनिंग टेबल. द टेम्पल वॉज एट द टॉप ऑफ द हिल. ये मंदिर जो था वो हिल पर था. हिज पर्स विल बी इन द कार. अब विल बी मीन्स अज्यूम भी करते हैं कि पर्स कहाँ है, कार में होगा, तो हमने क्या लगाया? विल बी. नेक्स्ट है टाइम. टाइम के साथ भी आप ये सारे फॉर्म्स यूज कर सकते हैं. द मैच इज एट 7 o'clock. वी आर ऑलवेज लेट. The meeting was on 5th of October. Date. I will be back at 7 o'clock. Time. She has always been in time. यानी ये regular है तो has been लगाया. They had been in the office for 4 hours. Time mention किया, past की बात है तो had been लगाएंगे. Then आता है behavior and personality. यानी इसमें भी कुछ qualities ही आएंगी, personality की ट्रेट्स आएंगी. ही इज ऑलवेज जेंटल एंड पोलाइट. ये भी क्वालिटी है. हिज फादर इज वेरी हम्बल. हम्बल इज अगेन द पर्सनैलिटी ट्रेट. दैट बॉय इज शाय एंड रिजर्व्ड. ये पर्सनैलिटी की क्वालिटी है. द चिल्ड्रन वर काइंड विद द डॉग. काइंड वर्ड इज एडजेक्टिव. ही वॉज वेरी सपोर्टिव टू एवरी वन. पास्ट में सपोर्टिव था यानी ये भी एडजेक्टिव है. They were very sympathetic and helpful. Again two adjectives. Past में तो वर लगा they है तो. He has always been keen to learn. वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को उत्सुक रहता है तो इसीलिए has been लगाया. नेक्स्ट आता है फीलिंग्स और सिचुएशंस के साथ. जैसे कभी हम खुश होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम इंजॉय करते हैं. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. खुश हूँ मैं. माई फादर इज़ वेरी एंग्री नाउ. मेरे फादर अभी बहुत गुस्सा हैं. माई फ्रेंड वॉज इल. ये सिचुएशन. एंड हैड बीन इन अ हॉस्पिटल फॉर अ वीक. फ्रेंड बीमार था और हैड बीन क्यों लगाया? क्योंकि फॉर अ वीक, एक वीक के लिए वो हॉस्पिटल में था. इल के साथ वॉज, इधर हैड बीन, जबकि दोनों की हिंदी था. माई ब्रदर इज वेरी अपसेट टुडे. अगेन फीलिंग. माई सिस्टर वॉज वेरी टायर्ड ड्यू टू ओवर वर्क. तो इस तरीके से हम फॉर्म्स ऑफ बीफ की लगा सकते हैं. देन वी विल लर्न टुडे नेगेटिव्स. नेगेटिव्स में सिंपल क्या करना है? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट. यहाँ तक तो नॉट लगाना है. फिर विल नॉट बी. विल बी के बीच में लगा. शेल नॉट बी. हैज नॉट बीन. हैव नॉट बीन. had not been. This requires practice. If you will do practice, then you will not commit any error. See examples. I am as strong as I was one. I am not as strong as I was 1 year back. एक साल पहले मैं जितना स्ट्रांग था अब नहीं हूँ. रोहन इज नॉट वेल टुडे. आज रोहन स्वस्थ नहीं है. He was not very kind to the poor. They were not eager to know the result.
वो रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक नहीं थे। He has not been to school for 2 weeks. Again ड्यूरेशन आई तो has not been, वो 2 हफ्तों से स्कूल में नहीं आया है। They had not been to the playground since Monday. Since Monday मतलब मंडे से वो प्लेग्राउंड नहीं आए। तो इसके लिए भी हमने इसके लिए भी हमने क्या लगाया, हैड नॉट बीन, नेगेटिव लगाया। नेक्स्ट है ही विल नॉट बी इन द मीटिंग टुडे, आज वो मीटिंग में नहीं होगा। नेगेटिव्स के बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स में यू विल सी वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, येस एंड नो टाइप क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस येस एंड नो टाइप स्टार्ट होते हैं इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन सभी वर्ड्स की हिंदी क्या, कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। इज ही प्रेजेंट इन द क्लास। अब पहले तो देखेंगे येस एंड नो टाइप कैसे, इसका आंसर हमेशा येस होगा या नो होगा। इज ही प्रेजेंट इन द क्लास, येस ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, नो ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अब इसकी हिंदी, क्या वह कक्षा में मौजूद है, इसकी हिंदी क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू इल टुडे, नो आई एम नॉट इल टुडे, येस आई एम इल टुडे। येस एंड नो में आंसर आया। हिंदी देखेंगे, क्या आज आप बीमार हैं, तो आर की हिंदी भी क्या। एम आई राइट, येस आई एम राइट, नो आई एम नॉट राइट, फिर से येस एंड नो टाइप आंसर मिला हमें। हिंदी, क्या मैं सही हूँ, एम की हिंदी भी क्या। वॉज ही टू लेट, यहाँ देखेंगे वॉज की हिंदी भी क्या। वर रोहन एंड मीना इन द ऑफिस, क्या रोहन और मीना ऑफिस में थे, वर की हिंदी भी क्या। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जब सबकी हिंदी क्या है तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें। 2 तरीके हैं। हिंदी में आप देखेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे वर्ड है, तो आपने क्या लगाया, इज। हैं तो क्या लगाएंगे, आर। हूँ तो क्या लगाएंगे, एम। था तो वॉज, थे तो वर। अब इंग्लिश में, ही इज सिंगुलर तो इज लगा, यू के साथ आपको पता है आर, आई के साथ एम, ही के साथ पास्ट टेंस में वॉज, और प्लूरल में पास्ट टेंस में वर। So these are the ways which you can adopt and you can write sentences in a correct way. Some more examples we will see. Has he been to movies since evening? यहाँ भी देखेंगे has been की हिंदी वही क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव दे बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 days? क्या वह 2 दिनों से अस्पताल में है। क्या वे, तो वे जो है प्लूरल है तो हैव लगा, हैव की हिंदी भी क्या। यहाँ हैव बीन क्यों लगाया, क्योंकि 2 दिन की बात की। अब आप देखेंगे यहाँ पर हैव और बीन के बीच में डूअर लगा। ऊपर भी सेंटेंस में देखेंगे हैज ही बीन, हैज बीन के बीच में डूअर लगाया। कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, विल यू बी होम सून, विल यू बी होम सून, विल और बी के बीच में यू। अब इसकी हिंदी भी आप देखेंगे, क्या आप जल्द ही घर होंगे, विल की हिंदी भी क्या। हैड ही बीन इन दिस स्कूल ओनली फॉर 6 months? अब हैड की हिंदी देखेंगे वो भी क्या है, क्या वह स्कूल में सिर्फ 6 महीने तक थे। हैड और बीन के बीच में डूअर। विल ही बी अ डॉक्टर नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले महीने डॉक्टर बनेंगे। So this is very interesting, but you will follow the trick which I told you. You can easily perform in a very good way. Next जो हमारे interrogative sentences हैं, they are called WH type questions, और ये start होते हैं who, whom, whose, what, when, where, why, which, how. बहुत easy. Who means कौन, whom उसका objective form होता है, whose किसका, what means क्या, when means कब, where means कहाँ, why means क्यों, which means कौन सा, how means कैसे। अब देखेंगे एग्जाम्पल्स। व्हाट इज योर जॉब, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा काम क्या है। अब आप क्वेश्चन करेंगे, उधर तो क्या की हिंदी आपने, क्या की इंग्लिश आपने और कुछ बताई,
ये जो what का मीनिंग क्या है, इसका अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो ये what की हिंदी क्या सेंटेंस के बीच में आएगा। तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, क्या पहले नहीं आया, क्या बाद में आया। तुम्हारा जॉब क्या है। सो व्हाट का मीन्स क्या। वेयर इज योर ऑफिस, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। हुज सॉक्स आर दीज, प्लूरल है तो आर। वेयर वॉज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ था। विच वर योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स कौन सी थी। वेन विल यू बी इन द लैब, आप लैब में कब होंगे। हाउ हैज़ द वेदर बीन सिंस मॉर्निंग। सी द कंस्ट्रक्शन। WH वर्ड के बाद आप देख रहे हैं कि सब बी की फॉर्म्स लग रही हैं। विल बी और हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि बीच में डूअर आ जाता है। विल यू बी, विल के बाद यू। हैज़ द वेदर, हैज़ के बाद द वेदर। वेयर हैड यू बीन फॉर 2 months, आप 2 महीने से कहाँ थे। हैड और बीन के बीच में डूअर लगा। सो इफ़ यू विल सी द कंस्ट्रक्शन इन अ प्रॉपर वे, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद आपका जो फॉर्म्स ऑफ बी, और अगर विल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन है तो बीच में डूअर आ जाता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। So I think so कि you will follow what has been told to you today, and with these I will say thanks to all of you that you listened to me so attentively, and I hope so you must have learned something today also. We'll meet you soon. We'll upload a video soon. Thanks a lot. Once again, bye bye.